ममता के किले में दिखेगा अब योगी का भौकाल। भगवा संग्राम ने चढ़ाया सियासी तापमान। हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी ने जो खेला, सच में ये बहुत बड़ा दांव। हिंदुत्व के सहारे बीजेपी लिखेगी नई कहानी। विरोधियों की बढ़ा दी दांव से परेशानी। क्या बंगाल में भी चलेगा योगी वाला फार्मूला? अंदर की खबर अब आ गई बाहर। यूपी बिहार के बाद अब बंगाल को भी अपना योगी मिल गया है, जिसकी चर्चा बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा दिया है। क्योंकि जब सियासत में रणनीति बदलती है तो सिर्फ चेहरे नहीं बदलते, बल्कि पूरा का पूरा समीकरण बदल जाते हैं। और अब पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जहां बीजेपी ने एक दांव से राजनीतिक माहौल को एकदम से गर्म कर दिया। क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि विचारधाराओं के बीच भी होता नजर आ रहा है। और इसी के केंद्र में एक सन्यासी है, जिनका नाम अब हर तरफ चर्चा में है। कौन है ये सन्यासी? क्या बीजेपी का ये दांव चुनावी मैदान में काम आएगा? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल इस सन्यासी का नाम है उत्पल महाराज, जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब बंगाल में आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। लोग उन्हें बंगाल का योगी कह रहे हैं, क्योंकि उनका अंदाज, उनकी भाषा और उनके मुद्दे सीधे उसी अंदाज वाली लाइन में नजर आते हैं जिसने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव किया था। बता दें, उत्पल महाराज, जिन्हें आध्यात्मिक दुनिया में स्वामी ज्योतिर्मानंद के नाम से जाना जाता है, लंबे समय तक समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। कम उम्र में संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना जीवन सेवा और संगठन को समर्पित कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने राजनीति को ही सेवा मान लिया और नया रास्ता मानते हुए चुनावी मैदान में अपना कदम रख दिया है। बीजेपी ने उन्हें कलियागंज सीट से उम्मीदवार बनाकर यह साफ संकेत दिया है कि पार्टी अब नए प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी। खास बात यह है कि सीट पर पहले से मौजूद नेता का टिकट काटकर एक नए चेहरे को मौका दिया गया है। यानी पार्टी अब परंपरागत राजनीति से हटकर नए समीकरण बनाने में जुटी है। और यही वजह है कि इस फैसले ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। इस पूरे फैसले के पीछे बीजेपी की रणनीति साफ नजर आती है। पार्टी को लगता है कि बंगाल में अब एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सीधे लोगों के बीच जाकर भावनात्मक और वैचारिक कनेक्शन बना सके। उत्पल महाराज की छवि एक सादगीपूर्ण और समर्पित व्यक्ति की रही है, और यही कारण है कि पार्टी उन्हें सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब नजर आया जब भारत सेवाश्रम संघ ने उन्हें संगठन से अलग कर दिया। संघ का साफ कहना है कि उनका कोई भी सदस्य राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता। वहीं उत्पल महाराज ने इसे अलग तरीके से देखा और कहा, समाज सेवा का दायरा राजनीति के जरिए और बड़ा किया जा सकता है। यानी अब ये मुद्दा सिर्फ चुनाव का नहीं, बल्कि विचारों की टकराहट का भी बन रहा है। उनके बयान भी इस बात को और मजबूत करते हैं, क्योंकि वो खुलकर अपनी विचारधारा को सामने रख रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी उन्हें एक मजबूत चेहरा बनाकर आगे बढ़ा रही है। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी भी पूरी ताकत से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है और उनके सन्यासी जीवन पर सवाल उठा रही है। अब स्थिति यह है कि मुकाबला सीधा और दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ बीजेपी की नई रणनीति है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की चुनौती। और इसी टकराव ने बंगाल की सियासत को और ज्यादा गर्म कर दिया है, क्योंकि ये चुनाव अब सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि प्रभाव दिखाने का भी बन चुका है। देखना भी होगा कि ये प्रयोग आखिर कितना सफल होता है, और क्या वाकई बंगाल में एक नया चेहरा उभर कर सामने आता है, या फिर राजनीतिक सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रह जाएगी। इतना जरूर तय है कि इस बार बंगाल की सियासत में नया नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।